वही है जिसने धरा को आंगन खूब बनाया हंसी बिछावन। बना है अंबर छत और छाजन बिना खम्भ का तंबू पाटन। जिसके नीचे धरा के ऊपर करते हो विश्राम बराबर। और गगन से जल बरसाया धरती से सब्जा उपजाया। रंग रंग के फल फूल उगाए बाग बगीचे बन महकाए। तरह तरह के अन्न पुजाए और सब्जी तरकारी पाए। भोज वास्तु हर एक पुजाई बिना जतन हम तक पहुँचाई। अतः तुम उसको खूब ही जाने जान के मत बनना अनजाने। वो हर वास्तु बनावनहारा वही तो केवल है करतारा। वो खालिक वो मालिक स्वामी वो नामियो वही अनामी। ना सम्मिलित ना साझीदारा ना कोई है भागीदारा। जब तुम यह सब कुछ जाने हो ताकत उसकी पहचाने हो तो तुम उसके कोई मकाबिल कहाँ से लाओगे इस काबिल। इसीलिए दायित्व तो तुम्हारा कोई न लाओ साझीदारा। सबका वही बनावनहारा नहीं है उसका भागीदारा। कोई न भागीदार बनाओ ना कोई साझीदार बनाओ ना कोई साझीदार बनाओ। आयत नंबर 23। ऐ दुष्ट और अवज्ञाकारी मक्का के वासी इनकारी। तुम अति के हो अत्याचारी तुमसे मक्कारी भी हारी। ये सब आयाते कुरआनी इसमें तुमको आना कानी। नाहक शक में फंसे हुए हो दलदल में तुम धसे हुए हो। तुम तक ये कुरआन जो आया हमने हिकमत से पहुँचाया। अपने मीत मोहम्मद द्वारा जो है खल्क खुदा का प्यारा। हमने किया है इन पर नाजिल कौन सिवा इनके इस काबिल। ये अंतिम अवतार की बानी तुमको लगती है मनमानी। तुम्हें है सचमुच संशय शंका जो न चाहो अगर निशंका। तो सूरत तुम इसके जैसी ले आओ तुम एक भी ऐसी। स्वीकारो चैलेंज खुदा का दूर करो संशय और शंका। सकते तो लेके आओ सूरत नई बना के लाओ। बिना मदद इमदाद खुदा के लाओ एक अध्याय बना के। मददगार सब लेके आओ मदद से उनकी ही गढ़ लाओ। अगर तुम अपने शक संशय में गर्व करे हो बुरे समय पे यानी के इस इनकारी में शक संशय दावेदारी में सच्चे पक्के हो तो लाओ
पूर्ण चुनौती कर दिखलाओ। खंड पाठ अध्याय हो सूरत, बन के अपनी लाओ सूरत। अगर तुम ऐसा ना कर पाए, सूरत कोई न ऐसी लाए। लेकिन तुम नहीं ला सकते हो, हरगिज़ नहीं बना सकते हो। ये चैलेंज खुदा का पूरा, कभी न तुमसे होगा पूरा। ये दो टूक अंदाज खुदा का, और है ये दावा कुरान का। यदि ये कर न सके इनकारे, फिर न कभी कर पाएंगे सारे। इस कारण शक संशय शंका, दूर करो हो जाओ निशंका। रुक रहो तुम जिद से अपनी, नहीं छुएगी नरक की अग्नि। मानो जिसका बनेंगे ईंधन, जितने होंगे इनकारी जन। और बनेंगे कोयला पाहन, दोजख की अग्नि का ईंधन। वो अग्नि जो प्रभु इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी। जो प्रभु के अंतिम अवतारी, प्रभु प्रलय के इनकारी। इनकी खातिर आग भयंकर, तैयारी कर रखे है ईश्वर। तैयारी कर रखे है ईश्वर, तैयारी कर रखे है ईश्वर। आयत नंबर 25। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को साफ बता दो, समाचार शुभ इन्हें सुना दो। लोग तुम सब ईमान लाए, नेकी पर पग रहे जमाए। उनकी खातिर बनी है जन्नत, जिसमें भरी हजारों नेमत। जिसमें होंगे बाग बगीचे, बहती होंगी नहरें नीचे। जिसमें पेड़ ऊंचाई वाले, या फिर हों ऊंचाई वाले। कमी रहे ना किसी में किंचित, ठीक रूप से सब हों सिंचित। फिर जो लोग सरग में हुई हैं, वे सब सारे मंजर दिखिए। उन बागों के उन पेड़ों से, सुंदर पैदा किए फलों से। आदर और सत्कार को पाई हैं, आदर और सत्कार को पाई हैं। यत स्वादिष्ट फलन को खाई हैं। अन्य रूप में ये फल आई हैं, स्वर्गलोक में मजे उड़ई हैं। दिखे दिखाए सब फल होंगे, सारे स्वर्ग निवासी कहिए। आम अनार अंगूरों केला, धरती पर था इनका मेला। ये तो धरा पे देखे खाए, सर्वलोक में जो हम पाए। फल तो हैं धरती के जैसे, लेकिन स्वाद नहीं है वैसे। अति स्वादिष्ट वहाँ फल होंगे, जहाँ सुनिश्चित हम कल होंगे। फल हर बार वही सब हुई हैं, स्वाद नया और उत्तम पई हैं। पाक पत्नियां उम्दा सुंदर, निष्कलंक निर्दोष पवित्र। ईश्वर भक्त सरग में पाई हैं, उनके साथ सदा वे रही हैं, उनके साथ सदा वे रही हैं।
धर्म ग्रंथ कुरान के ऊपर तरह तरह की आपत्ति पर यही अधर्मी अत्याचारी यानी के सारे इनकारी नया बखेड़ा हर दिन करते जरा नहीं वो प्रभु से डरते हालांकि चैलेंज खुदा के पूरे करते कहीं से लाके छोटी सी कोई एक ही सूरत ले आते यदि थी कुछ ताकत सो तुमसे कुछ ना हो पाया ऐतराज नब रोज उठाया कहते थे ये प्रभु के वाणी कहते थे ये प्रभु की वाणी उच्च कोट आयत कुर्बानी तुच्छ निम्न और हे हवाले कुरान में प्रभु ने दे डाले मगर वो सब के सब अज्ञाने प्रभु की हिकमत को क्या जाने जैसे के फिरौन की ताकत बड़ी अजब थी हिम्मत कुव्वत उस झूठी ताकत के आगे प्रभु के सैनिक मच्छर जागे धनुष बाण तलवार अभागे छोड़ फिरौनी सैनिक भागे निसंदेह प्रभु ना लजियावे और न वो तनिकों शर्मावे मच्छर से भी तुच्छ हवाला ला सकता प्रभु लाने वाला हाँ लेकिन जो ईमान लाए प्रभु के जौन हवाले आए उन्होंने उन सब को सच जाना हक की बात को हक ही जाना जिन्होंने अधर्म को स्वीकारा सत उन्होंने ही ललकारा इस मिसाल से क्या समझाया इसमें प्रभु का क्या अभिप्राय हमने इससे कुछ ना पाया और नहीं कुछ समझ में आया ईश्वर तो ईश्वर है ईश्वर उसे समझना मुश्किल दूबर एक बात में ही है सबको समझाने की कुव्वत रब को बहुत से पाते मार्ग दर्शन बहुत होते हैं दुर्जन दुश्मन बहुतों को पथ भ्रष्ट बनाता और कुछ को सीधी राह चलाता जो पहले से हैं इनकारी अत्याय और अवज्ञाकारी उन्हीं को प्रभु पथ भ्रष्ट बनाता दुष्ट बनाता कष्ट दिलाता दुष्ट बनाता कष्ट दिलाता नाफरमान अवज्ञाकारे लोग वो सारे इनकारे निश्चय दृढ़ संकल्प सुगंधा प्रण कर प्रभु से आया बंदा ब्रह्मलोक में इन रूहों ने मानव रूपी सब जीवों ने दृढ़ निश्चय संकल्प लिया था प्रभु से वादा ठोस किया था ईश्वर ने एक प्रश्न उठाया आत्मलोक में यह फरमाया क्या मैं रब हूँ नहीं तुम्हारा रूह ने एक साथ पुकारा कहा भला मानव रूहों ने यानी क्यों नहीं कहा सबों ने हाँ बेशक तू रब है मेरा हे प्रभु मैं हूँ बंदा तेरा धरा पे आके इन झूठों ने बाग विद्रोही दुष्टों ने प्रभु से किया हुआ हर वादा तोड़ दिया प्रणपोक्त इरादा
प्रभु को अपना हाकिम खालिक, माना नहीं किसी ने मालिक। बन बैठे हैं हाकिम खालिक, अपनी इच्छा से खुद मालिक। धन दौलत और इज्जत अजमत, शोहरत ताकत मुल्क रियासत, बड़ा है इससे कत्लो गारत, तार तार हो गई मोहब्बत। प्रभु आदेश सिला रहमी से, लोगों को जोड़ो नरमी से। रिश्ते और दायित्व निभाओ, सबको अपने गले लगाओ। प्रभु आदेश कता रहमी से, तोड़ो मत गुस्सा गर्मी से। लालच स्वार्थ इज्जत शोहरत, ओहदा माल मताओ दौलत, इनके आगे किसी भी हालत कभी न हो पामाल मोहब्बत। हुक्म जोड़ने का है ऐसा, ईश्वर का मंशा है जैसा। रिश्तों को दो तरह से हमको, जोड़न का आदेश है सबको। पहला जोड़ जुड़े ईश्वर से, बंदों का दायित्व ईश्वर से। बंदों पर प्रभु का हक आता, यही हुकूक अल्लाह कहलाता। दूजा है कुल इबादा, बंदों के प्रति नेक इरादा। सृष्टि के प्रति तुम करो भलाई, ये हकुल इबाद कमाई। मनुजों का दायित्व मनुज पर, यानी है दायित्व परस्पर। एक दूजे के काम में आना, है ईश्वर का ये फरमाना। हुक्म दिया प्रभु ने जोड़न का, काम कर रहे हैं तोड़न का। फसादात विद्रोह और दंगा, लेते हैं हर एक से पंगा। धरा के ऐसे मानव सारे, पाएंगे हर वक्त खसारे। ये नुकसान सदा वो पाई हैं, जहाँ कहीं जिस लोक में रही हैं, जहाँ कहीं जिस लोक में रही हैं। आए मुनकिर और आए इनकारी, सुनो कान धरि अत्याचारी। किस विधि से प्रभु के इनकारी, हो सकते हो तुम नर नारी। हालांकि तुम नहीं थे कुछ भी, दो जगत में कहीं से कुछ भी। फिर उसने निष्प्राण बनाया, प्राण डाल जीवन पहुँचाया। उसी ने जीवन दान दिया है, तुम पर ये एहसान किया है। फिर वो तुमको मौत भी देगा, दिया हुआ जीवन ले लेगा। फिर वो तुमको जीवन देगा, जिंदा सबको पुनः करेगा। फिर वो वापस लौटाएगा, अपनी ओर बुला लाएगा। यानी के जो कुछ भी होगा, उसकी मर्जी से ही होगा, उसकी मर्जी से ही होगा। वही है पैदा किया है जिसने, दिया बना के धरा को उसने। धरा के ऊपर नीचे जो है, तुम लोगों की खातिर वो है। ले निश्चय संकल्प इरादा, और हुआ गगन की ओर अमादा। फिर आकाशों की बाबत में, उसने ही अच्छी हालत में 7 परत के व्योम बनाए, बिना खंभ के ही लटकाए।
वो हर वस्तु बनावन हारा और है सबका जानन हारा, और है सबका जानन हारा, और है सबका जानन हारा। करो याद वो दिन जब आया प्रभु ने देवों से फरमाया, ये मंजूर हुआ है रब को धरती पर अपने नायब को। वायसराय खलीफा अपना बना के पूरा करूं मैं सपना, अपने नायब को धरती पर यानी वायसराय बनाकर। निसंदेह प्रभु ने बतलाया, सुनो फरिश्तों समझ में आया, मुझे सुनिश्चित जिसे बनाना होगा उसका धरा ठिकाना। सुनिए बात फरिश्ते बोले और प्रभु के सम्मुख मुख खोले। ऐ प्रभु तू धरती पर आला वायसराय बनाने वाला, जिसे तू नायब का पद देगा रक्तपात दिन रात करेगा, रक्त रंजित धरा करेगा आपस में वो कटे मरेगा। फसादात झगड़ाओ पंगा रोज करेगा सबसे दंगा, रोज करेगा सबसे दंगा। यद्यप हम तेरा गुण गाना करत बड़ाई और बखाना, हर क्षण तेरा सुमिरन करते और उत्तमता का दम भरते। बोला प्रभु मैं सब जाने हूँ, निसंदेह ये सब पहचाने हूँ। सुनो मलक जो मैंने जाना, क्या वो सब कुछ तुमने जाना। सुनो मलायक मैं जो जाने, क्या तुम सब के सब वो जाने। नहीं नहीं तुम कुछ नहीं जाने, वो मैं सब जाने पहचाने। हाँ मुझको ये खूब पता है, नहीं तो इसे रचा है। ये कैसा और कैसी खसलत, कैसी इसकी होगी आदत। कहाँ पे क्या क्या काम करेगा, कहाँ जिएगा कहाँ मरेगा। सुनो मलक सब पता है मुझको, लेकिन पता नहीं कुछ तुमको, लेकिन पता नहीं कुछ तुमको। ईश्वर ने आदम को सारे नाम सिखाए न्यारे न्यारे, यानी के जो नाम है सारे वे ईश्वर ही के हैं प्यारे। जब हर कण है प्रभु का धामा, तो कण नाम ही ईश्वर नामा। और फिर आदम को नाम सिखाकर लाया बीच मलायक ईश्वर। फिर आदम को सम्मुख लाया और फरिश्तों से फरमाया, मुझे तुम इनका नाम बताओ, कौन है ये इतना समझाओ। अगर हकीकत में सच्चे हो, बात में अपनी तुम पक्के हो, बात में अपनी तुम पक्के हो। फिर देवों ने कहा कि ईश्वर तू महिमामय और पवित्र, तू निर्मल और पाक पुनीता, दोष रहित निर्दोष सुनीता। हमें नहीं कुछ ज्ञान है इसका, प्रश्न किया है तूने जिसका। हम अनवेग तथा अज्ञानी, तू सब जानन हारा ज्ञानी। तूने जो कुछ हमें सिखाया, ज्ञान स्वरूपा जो बतलाया, नहीं सिवा उसके कुछ जाने
हम हर बात से हैं अनजाने। निसंदेह तू केवल, सृष्टि में हर शय से है परवल। ज्ञानवान तू जाननहारा, तत्व ज्ञान हिकमत की धारा, तत्व ज्ञान हिकमत की धारा। आयत नंबर 33। फिर बोला प्रभु आदम आओ, इन सबके तुम नाम बताओ। देवताओं की सभा थी प्यारी, एक से एक थी सूरत न्यारी। आदम ने सब नाम बताए, गए उन्हें जो भी दिखलाए। प्रभु देवों से बतलाया, और उन सब से ये फरमाया। मैंने तुमसे कहा नहीं था, क्या तुमने वो सुना नहीं था। भेद छिपे जो धरा गगन में, प्रकट हो या अंतर मन में। जो भी तुमने मुझे बताए, या मुझसे जो भेद छिपाए, वो सब के सब मैं जाने हूँ, एक एक कर पहचाने हूँ। आदम की सूरत में ईश्वर देता था प्रश्नों के उत्तर। आदम एक एक नाम बताए, और श्रेय ईश्वर को जाए। बोल रहे थे जिस दम आदम, बोल रहा था ईश्वर उस दम। नाम का है वो पुतले आदम, रक्षित जिसमें ईश्वर का दम, रक्षित जिसमें ईश्वर का दम। आयत नंबर 34। याद करो वो समय पुराना, देवताओं का वक्त जमाना। प्रभु का देवों से फरमाना, बात कभी यह भूल न जाना। तख्लीक़े आदम को पूरी, फिर तुमको यह काम जरूरी। फूंके आदम के हृदय में, रूह को अपनी नियत समय में। तब तुम मेरा हुक्म बजाना, आदम के सम्मुख गिर जाना। आदम को तुम सजदा करना, हुक्म मेरा यूं पूरा करना। वो सजदा ना तहरीमी था, और नहीं वो ताज़ीमी था। वो सजदा केवल सजदा था, प्रभु की चाहत थी मंशा था। मलक सभी सजदे में आए, अज़ाज़ील ने अकड़ दिखाए। सजदे से महरूम रहा वो, मारा मारा घूम रहा वो। किया तकब्बुर उसने भारी, जिसने उसकी हो गई ख्वारी, जिससे उसकी हो गई ख्वारी। इनकारी और अत्याचारी, प्रभु का हुआ अवज्ञाकारी, प्रभु का हुआ अवज्ञाकारी। आदम को प्रभु ने आदेशा, सुंदर खास दिया संदेशा। जन्नत में तुम दोनों दंपति, पत्नी हवा और आदम पति। जहाँ पे चाहो वहाँ रहो तुम, स्वर्ग में विचरण खूब करो तुम। जहाँ से चाहो वहाँ से लाओ, जो चाहो तुम वो सब खाओ। मगर निकट उस पेड़ के जाना, कभी उचित मत तुम ठहराना। निकट पेड़ के जाना वर्जित, जीवन भर तुम रखना वर्जित। वरना हद से बढ़ने वाले, सितम स्वयं पर करने वाले। लोगों में हो जाओगे शामिल, कहलाओगे खुद के कातिल।
अजाजील ने फिर जन्नत से आदम हव्वा को राहत से बहलाया और फुसलाया है, लफ्ज़ देकर फिसलाया है। जब उन सबको त्रुटिमय पाया, जब उन सबको त्रुटिमय पाया, तब प्रभु ने आदेश सुनाया, उतर जाओ नीचे धरती पर, जीवन काटो प्रभु मर्जी पर। सुखाराम सुकूनो राहत, छोड़ के जाओ बागे जन्नत। और एक दूजे के दुश्मन बनकर काटो सारा जीवन, यानी के शैतान का दुश्मन रहेगा इंसान सारा जीवन। वक्त मुअय्यन और मुकर्रर, एक मुद्दत धरती के ऊपर, कहना है अब तुम दोनों को, शैतान को और इंसानों को। नेक अमल तुम कर दिखलाओ, धरती को गुलजार बनाओ, वही सुकून सुख चैना पाओ, दिन धर्म का लाभ उठाओ। नेक अमल कर वापस आओ, फिर चेहरा प्रभु को दिखलाओ। जब धरती पर आदम आए, अपनी गलती पर पछताए, दुखी रहे हर पल धरती पर, पश्चाताप हुआ गलती पर। बहुत हुए हैरान परेशान, रहते थे हर आन परेशान, सोच विचारों के दलदल में, पछतावा था हर एक पल में। कई शब्दों में ऐसे वैसे, क्षमा याचना करूं मैं कैसे। इस खातिर खामोश ज़बां थी, बोल सकें कुछ ताब कहाँ थी। फिर प्रभु ने कुछ क्षमा की भाषा, सिखला के की दूर निराशा। सुन अरदास को पालन हारे, अपने ऊपर जुल्म हमारे। हद से ज्यादा हम कर डारे, हम अपने हैं अत्याचारे। क्षमा किया ना तूने हमको, कौन हटाएगा इस गम को। दया रहम या माफी होगी, दया रहम ना माफी होगी, तो निश्चित बर्बादी होगी। सुन के प्रभु ने बोल क्षमा के, मेरे में गाओ मुड़े तुरंत दया के। क्षमा याचना को स्वीकारा, उस लफ्ज़ से पार उतारा। निसंदेह प्रायश्चित उसने स्वीकारा है, निश्चित उसने। निसंदेह प्रभु ही स्वीकारत, दयावान कृपा निधि विधिवत, दयावान कृपा निधि विधिवत।